और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़ गया हमारे साथ। इसके साथ ही रोहित बंसल टिकरी बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 दिसंबर को भी अब बातचीत हो सकती है। ऐसे में लगातार किसान अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बातचीत के लिए सरकार ने पेशकश जरूर की थी, लेकिन ये शर्त रखी थी कि वो बुराड़ी के मैदान में पहले आए, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया है और उनका ये कहना है कि वो बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, बॉर्डर से ही अपना जो आंदोलन है उसको संचालित करेंगे और सरकार को बात करनी है तो फिर वो बॉर्डर से ही चीज़ें होंगी, बॉर्डर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ कुसुम, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सिंघू बॉर्डर की स्थिति है बहुत ज़्यादा अब गंभीर होती जा रही है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर को अब दोनों तरफ से किसानों ने घेर लिया है। मैं कैमरा पर्सन लालता प्रसाद से कहूँगा कि वो दिखाएं कि देखिए हम सिंघू बॉर्डर पर अब दिल्ली की तरफ खड़े हैं और कैमरे की नज़र से आप देखेंगे आगे पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस की गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं। उसके पीछे हज़ारों की तादाद में किसान पिछले 3 दिनों से डटे हुए थे, पंजाब के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गाँवों से, हरियाणा के अलग अलग गाँवों से। और अब स्थिति यह है कि देर रात हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ यानी कि सिंघू बॉर्डर के दूसरी तरफ भी आकर बॉर्डर पर बैठ गए हैं और बीच में फंस गई है दिल्ली पुलिस और उसकी गाड़ियां, उसके जवान अब बीच में हैं। दोनों तरफ अब किसान बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये जो किसान हैं जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये 3 दिनों से यहाँ नहीं थे, ये कल रात ही यहाँ पर पहुँचे हैं और पंजाब के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए क्योंकि इनको पता था बॉर्डर बंद है, बॉर्डर से नहीं आ सकते। तो दिल्ली के अलग अलग एंट्री पॉइंट्स को खोजते हुए और ऐसी जगहों से ये इंटर हुए हैं जहां दिल्ली पुलिस नहीं थी, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं थी या दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। और किसान देखिए यहाँ पर आकर डट गए। ये जो काफिला है ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे लंबा बताया जा रहा है। ट्रैक्टर ही जो सड़क है ये दरअसल दिल्ली के नरेला इलाके से होकर यहाँ पर आती है। नरेला से होते हुए किसान ये सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली का रास्ता है और ये नरेला की तरफ से सिंघू बॉर्डर के अंदर आकर किसान घुस गए। कुछ किसान हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, कौन से जिले से आए जी? पूछो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बॉर्डर के खाड़ा पिंडा मिशा पिखी विंडा। अच्छा, तो रात में आए, कब आए आप? कल दे आए हैं। कल के आए हैं? कल के तो दिल्ली का ये रास्ता अंदर से कैसे आपने ढूंढा? असी आए हैं इधर रोहतक रास्ते थानी। तो देखिए रोहतक से होते हुए और एक किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बताइए कि आप लोग कब यहाँ पहुँचे और कैसे पहुँचे, किसी ने रोका नहीं बीच में? ये रोकया बहुत ज्यादा पर साढ़े जोश ही ना ज्यादा है, अं रुकना नहीं किते भी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਐਡਨੈਸ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ फिर ਇਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। कहाँ से आप आए हैं? जी जी जी, आप बताना चाहिए जी। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का संगठन सकत्तर सुखविंदर सिंह सबरा, हम पंजाब से आए हैं और पूरे राशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि ये जो 3 बिल आए हैं, इन तीनों बिलों ने हमारी होंद को खत्म कर देना है। तो हमने देख रहे हैं आपने दिल्ली को दोनों तरफ से बॉर्डर को घेर लिया, इधर उधर भी किसान, बीच में पुलिस और इधर किसान। देखिए दिल्ली तो और भी गिरेगी, क्योंकि पूरे देश का किसान जागृत है और देश का किसान दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली से जो कानून बनकर जाते हैं वो हमारी होंद को खतरा है। इसलिए कहना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो खुद मीटिंग लें और देश की सभी 500 जथेबंदियों को बुलावा दिया जाए और ईमानदारी से इन बिलों को रद्द करने की कवायद शुरू की जाए। हाँ जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव बन गया है? देखो जी, मनोज, दबाव तो बनना ही बनना। जब सरकारां लोगों के हित विच फैसला नहीं कर दियां तो फिर दबाव बनेगा। जी 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 जी, कुछ बताइए। मनोज आप बने रहिए हमारे साथ। रोहित बंसल भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे यह जानना चाहूंगी कि ठंड के बावजूद लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर वहां पर डटे हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक बिना शर्त सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती है तब तक वहां से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि किसानों को जब पहले बुलावा आया था तो उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि जब तक किसान बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे तब तक उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। पहले आप बुराड़ी के मैदान में जाओ, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, उसके अगले दिन ही हम आपसे बातचीत करेंगे। पर किसानों ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया और उसके बाद अब आज बात चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास अहम जानकारी है कि आज किसानों को 11-12 बजे तक
एक और निमंत्रण मिल सकता है जो बिना कंडीशन के होगा। और 1 तारीख को केंद्र के मंत्री हैं जो, उनके साथ जो पंजाब के किसान हैं और जो पूरे देश के किसान हैं, उनकी एक मीटिंग होने जाने वाली है। और साफ तौर पर 30 किसान संगठन, उनको ये निमंत्रण आ सकता है कि वो आकर हमारे साथ बातचीत करें। और जो केंद्र के मंत्री हैं उनके साथ बिना कंडीशन के बात होगी। किसानों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी कि पहले आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। बिना कंडीशन से बातचीत होगी। और अगली बात, रात को कहा जा रहा था कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी हुई है अमित शाह जी के साथ, और कुछ केंद्रीय मंत्री थी जिनकी मीटिंग हुई है। आप मेरे चारों तरफ किसान देख सकते हो, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है, आप कैसे मना रहे हो? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ और सतगुरु नानक साहब का ਜਿਹੜਾ गुरपुरब बड़ियां खुशियां ਨਾਲ मनावांगे। तो साफ तौर पे आज सड़कों पर ही गुरपुरब मनाया जाएगा जी। जी मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि दोनों तरफ से वहां पर सिंघू बॉर्डर को जो है किसानों की तरफ से घेर लिया गया है, ऐसे में अंदेशा ये भी है कि हालात बिगड़ सकते हैं, फिर क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? जी देखिए, यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं, ये देर रात पहुंचे और नरेला की तरफ से आकर यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये देखिए, किसान दरअसल ये किसान आत्मनिर्भर हैं, ये इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप आत्मनिर्भर यहाँ पर होके आए हैं। अपने बैठने के लिए यहाँ पर कालीन की जरूरत हो, दरियों की जरूरत हो, खाने पीने की चीज़ों की जरूरत हो, राशन लंगर का जितना भी सामग्री है, ये सब साथ लेकर आए हैं। और हाथों में अलग अलग अपने जो संगठन हैं उनके झंडे लेकर यहाँ ये किसान धरने पर बैठ गए हैं। और देखिए, लगातार जो सेवा है, चाय की सेवा है या लंगर की सेवा है, उसकी भी जो तैयारी है वो चल रही है। और यहाँ पर कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं वो शौचालय को लेकर और पानी को लेकर ज़रूर हैं, खाने पीने की और दूसरी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। जी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि किस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ कर रहे हैं और कुछ मदद यहाँ प्रशासन से मिल रही है आपको? दिल्ली के अवाम से बहुत मदद मिल रही है। दिल्ली का अवाम हमारी फुल मदद कर रहा है। हम कहना चाहते हैं या थोड़ा लैट्रिनों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दें और सफाई कर्मचारी जो है भेज दें। हमने सफाई कर दिया, आपने देख लिया है। आज रात को हम गुरु नानक का पर्व यहीं मनाएंगे, यही मनाएंगे। कुंडली बॉर्डर पे ये मतलब पर्व मनाया जाएगा। हम यहाँ कीर्तन मनोज और रोहित, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगी कि आप वहां से पल पल के अपडेट दे रहे हैं। सर्द मौसम के बावजूद आप वहां पर किसानों के साथ डटे हुए हैं, किसानों की आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना भी ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जब तक बिना शर्त सरकार की तरफ से उन्हें बातचीत का न्योता नहीं दिया जाता, तब तक वो सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे।